हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी द्रास प्रोडक्ट एड्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं मतलब कि किस तरीके से हम जो रिजल्ट्स हमें एक्चुअल में मिल रहे हैं एज ऑफ नाउ उनको इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी द्रास प्रोडक्ट एड्स को। इस बारे में लोग मुझसे बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए। और इससे पहले हम इससे लास्ट जो वीडियो थी उसके बारे में हम अपनी ऐड डाटा को स्टडी करना सीख चुके हैं, जो कि ये फाइल आपके सामने ओपन है। इसको हमने डिटेल में इन डेप्थ समझा था। और इस वीडियो की अगर आप इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप वो वाली वीडियो जो इससे पहले मैंने क्रिएट की थी उसको भी ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने इस डाटा को, कंप्लीट डाटा को, ये जो ऊपर आपको डाटा नज़र आ रहा है यहाँ पर पूरा, इसको स्टडी एंड एनालाइज करना सीखा था। और उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि CTR, CPC, CPM, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो उसकी आपको एक इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी वहाँ पे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप वो वीडियो पहले देखें उसके बाद ये वीडियो देखें। आप ये वीडियो देखकर भी बाद में वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में भी मैं जिस चीज़ के बारे में भी बात करूँगा उसके बारे में बैकग्राउंड और उसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपनी द्रास के ऊपर जो प्रोडक्ट एड्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको बेहतर कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी ये मेरे सामने एक फाइल ओपन है, इसमें जो डाटा है ये वो डाटा है जो हमारी एक्चुअल ऐड का डाटा है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में इसको एक्चुअली अपने द्रास सेलर सेंटर से डाउनलोड किया था। लेकिन जब हमने इसको डाउनलोड किया था तो ये डाटा इस तरीके से हमें नज़र नहीं आ रहा था। हमने इसको काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्रिपेयर किया था इस फाइल को। और मैंने आप लोगों से कहा था कि जिन लोगों को ये फाइल चाहिए वो लोग नीचे कमेंट कर दें, मैं उनको ये फाइल शेयर कर दूंगा, उनके साथ कम्युनिटी में भी लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप ये इजीली फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब वापस से आ जाते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर कि किस तरीके से हम अपनी एड्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, यानी कि जो रिजल्ट्स हमें एक्चुअल में मिल रहे हैं उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये रिजल्ट्स हमारे पास, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये हमारे एक एक्चुअल ऐड का रिजल्ट है जो कि हमने डाउनलोड किया था अपनी लास्ट वीडियो में। और इसी की मदद से हमने सारा जो है ऐड डाटा को स्टडी करना और एनालाइज करना सीखा था और सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो ऑप्टिमाइजेशन को इन डेप्थ समझने के लिए आपको सबसे पहले द्रास प्रोडक्ट एड्स का जो पूरा ऐड साइकिल है उसको समझना पड़ेगा कि वो पूरा जो ऐड का साइकिल है वो किस तरीके से होता है। यानी कि जब आप अपनी एड्स रन करते हैं तो किस तरीके से, मतलब उसका पूरा जो सर्कल चलता है वो किस तरीके से चलता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी, ये देख सकते हैं आप मेरी एक्सेल की फाइल में कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर एक ऐड साइकिल के नाम से बना रखी हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐड साइकिल में सबसे पहले हमारा ऐड स्पेंड होता है। ठीक है, यानी कि ऐड का एक, मैं आपको पूरा एक साइकिल बता रहा हूँ कि जब एक ऐड चलती है तो उसके साथ होता क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा ऐड स्पेंड होता है, यानी कि एक्चुअल पैसा खर्च होता है। उसके बाद में हमें इंप्रेशंस मिलते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हमें क्लिक्स मिलते हैं। ठीक है, जब हमारा ऐड स्पेंड होता है तो हमारा CPM कैलकुलेट होता है। ठीक है, CPM किस तरीके से कैलकुलेट होता है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी अपने बताया था कि हर प्रोडक्ट और हर कैटेगरी का डिफरेंट CPM होता है। CPM होता है कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस, यानी कि आपको कोई भी प्रोडक्ट एडवर्टाइज करने के लिए 1000 इंप्रेशंस द्रास कितने में देता है ये डिटरमाइन करता है आपका CPM। ठीक है, आप हर प्रोडक्ट का, हर कैटेगरी का डिफरेंट CPM होता है, किसी का ज़्यादा होता है किसी का कम होता है। जिस कैटेगरी या जिस प्रोडक्ट पर बहुत ज़्यादा जो है एडवर्टाइज़र होता है उसका CPM मोस्टली बहुत ज़्यादा होता है, और जिस कैटेगरी में इतना ज़्यादा एडवर्टाइज़र नहीं होता और उसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं होता उसका CPM कम होता है। ठीक है, तो CPM के ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है कि हम इसको कम या ज़्यादा कर सकें और कुछ भी इस तरह का कर सकें। तो उसके बाद इंप्रेशंस की अगर हम बात करें तो जब इंप्रेशंस हमें मिलते हैं तो हमारा CTR कैलकुलेट होता है, जो कि है क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, यानी कि अगर जितने लोग हमारी ऐड को देख रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि इंप्रेशंस का मतलब डिटेल में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, कि कितनी बार हम लोग हमारा प्रोडक्ट देख रहे हैं। ठीक है, और उसके अगेंस्ट हमारा एक CTR कैलकुलेट होता है, जैसा कि आप ये ऊपर डिटेल में देख भी सकते हैं, जो कि हमारे पास एक्चुअल ऐड का एक डाटा है। ठीक है, ये एक एक्चुअल ऐड है, ये कोई फर्जी डाटा नहीं है। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये एक एक्चुअल रियल ऐड का डाटा है जिसके ऊपर हम 78,000 रुपीज़
जो है अब तक स्पेंड कर चुके हैं और उसमें जो हमें अल्टीमेट रिजल्ट्स मिले हैं वो 5.5 लाख के करीब मिले हैं, यानी कि 5.5 लाख का रेवेन्यू हमें मिला है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं पेड स्टोर जीएमवी में। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये समझ लिया एड साइकिल में पूरे कि सबसे पहले आप ऐप पैसा खर्च करते हैं, फिर इंप्रेशंस मिलते हैं और फिर क्लिक्स मिलते हैं। एड स्पेंड जब आप करते हैं तो आपका सीपीएम कैलकुलेट होता है, इंप्रेशंस जब आपको मिलते हैं तो आपका सीटीआर कैलकुलेट होता है और क्लिक्स जब आपको मिलते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको कन्वर्जन रेट मिलता है कि आपको ऐड पर जितने लोगों ने क्लिक किया उसमें से एक्चुअल परचेज कितने लोगों ने आपका प्रोडक्ट किया, तो उस तरीके से आपका कन्वर्जन रेट जो है ना निकल कर आ जाता है। जैसे कि अब अभी हम अपनी जो ऊपर वाली ये जो आपको नज़र आ रहा है डाटा, इसमें से इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमें जो एक्चुअल ऐड में डाटा लास्ट जो हमने वीडियो में डाउनलोड किया था उसमें क्या मिला था। तो हमें सीपीएम मिला था 125 रुपीज़ अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और उसके बाद हमें सीटीआर मिला था 1.76%। ठीक है, और कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन जैसा कि आप देख सकते हैं जो लास्ट स्टेप है एड साइकिल का वो हमें मिली थी CVR 2.08%, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्जन रेट हो गया। मैंने यहाँ पर आसान लफ्ज़ों में भी चीज़ें लिख दी हैं ताकि लोगों को मुश्किल ना हो अपने ऐड डाटा को स्टडी करने के लिए। तो जैसा कि अभी मैंने आपको ये तीन चीज़ें बताई, सीपीएम, सीटीआर और कन्वर्जन रेट, अगर आप देख सकें यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर, तो वही चीज़ें आप यहाँ पर इस ऐड में भी देख सकते हैं कि आपके पास सीपीएम भी है, सीटीआर भी है और कन्वर्जन रेट भी है। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये समझ लिया कि एक ऐड का कंप्लीट जो साइकिल होता है वो क्या होता है। और अब देखें ऑप्टिमाइजेशन की जब हम बात करते हैं ना किसी भी ऐड को, अब ये डाटा जो आपको ऊपर दिख रहा है ये तो वो डाटा है जो कि जब हमने ऐड चलाई और उसके बाद हमें दराज ने हमारा डाटा उठा के दे दिया कि भाईजान आपने ये ऐड रन की है, इसके अगेंस्ट आपको ये रिजल्ट्स मिले हैं। लेकिन जब हम ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाते हैं तो हमें ये चीज़ ख्याल में रखनी पड़ेगी कि ऑप्टिमाइजेशन कोई प्लग एंड प्ले नहीं है, यानी कि कोई ऐसा बटन या कोई स्विच नहीं है जिसको आप जो है ना ऑन कर देंगे और आपको जो रिजल्ट्स ऑलरेडी मिल रहे हैं वो आपको बेहतर हो जाएंगे। बल्कि ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यह है कि आप इस कंप्लीट प्रोसेस को समझें और फिर देखें कि कौन सी चीज़ किस चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रही है और किस वैल्यू के साथ अगर आप को इम्प्रूव करेंगे, किस वैल्यू को, यानी कि अगर आप इम्प्रूव करेंगे तो कौन सी वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं इस फाइल को अगर नीचे स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पर मैंने एक फर्जी जो है ना और एक डाटा बना लिया है। ठीक है, यहाँ से मैंने जो जितनी भी अनवांटेड चीज़ें थी जो कि हमें नहीं चाहिए उनको रिमूव कर दिया है। इसको सिंपली मैंने जो ऊपर वाली सारा डाटा है उसी को नीचे कॉपी कर लिया है और यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस ये है कि इस जो नीचे वाला सेगमेंट है यहाँ पर इसमें मैंने कुछ फार्मूलाज लगा दिए ताकि जैसे ही हम कुछ चीज़ों के साथ थोड़ा सा प्ले करें तो हमें रिजल्ट्स डिफरेंट होते नज़र आएँ। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर सीटीआर की, जहाँ पर हमने बात की, तो सीटीआर से पहले हम सीपीएम की बात कर लें, जो कि यहाँ पर ये तीन चीज़ें लिखी हैं, क्योंकि हमने ये देख लिया कि जो ऐड का पूरा प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले सीपीएम, फिर सीटीआर, फिर कन्वर्जन मैटर करती है। तो देखिए सीपीएम पे आपका किसी भी किस्म का कंट्रोल नहीं है, ये वो रेट है जो कि एडवर्टाइजमेंट का रेट होता है और एडवर्टाइज़र को पे करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये मार्केट प्लेस डिसाइड करती है, हमारे केस में ये दराज ने डिसाइड करना है और जो हमें रेट दराज ने देना है 1000 इम्प्रेशन का वो हमें उतना ही पड़ेगा, उसको हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन हम सीटीआर और कन्वर्जन इन दो चीज़ों के ऊपर तो काम कर सकते हैं ना, और वही चीज़ें किस तरीके से आपके पूरे रिजल्ट्स के ऊपर इन्फ्लुएंस करती हैं, इसकी अभी हम रियल एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि अभी हम देखते हैं और ये देखें, आप यहाँ पर थोड़ा सा देखें कि ये दोनों जो डाटा है ऊपर और नीचे वाला ये बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसा है। ठीक है, यहाँ पर 1.76 आपको सीटीआर मिल रहा है, यहाँ पर भी 1.7, ऊपर भी 1.7 सीटीआर है, नीचे भी 1.76 सीटीआर है। सीपीसी भी सेम है दोनों का। ठीक है, सीपीएम भी सेम है और आगे भी सारी चीज़ें अगर आप देखें तो सेम है। थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स में ऊपर नीचे होगा क्योंकि नीचे वाला जो डाटा है उसमें मैंने फार्मूलाज को इम्प्लीमेंट किया और उन फार्मूलाज की वजह से कोई 2-4 पॉइंट्स का फ़र्क आ सकता है।
जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डायरेक्ट ऑर्डर्स में जो नीचे वाला डाटा है उसमें 227 पॉइंट समथिंग आ रहा है और ऊपर वाले में सिर्फ 227 आ रहा है। तो ये जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो कि सेम आपको यहाँ पर डायरेक्ट जीएमवी में भी देखने को मिलेगा कि अप्रोक्सीमेटली 1000 का कुछ डिफरेंस है, तो वो उन फार्मूलाज की वजह से है, बाकी ये एग्जैक्टली सेम डाटा है। ठीक है, तो अगर हम इसी सेम डाटा को देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर जिस तरह ही हम अपनी CTR को देखें, मैं इंप्रूव करूंगा ना, जैसे कि आप ये देखें यहाँ पर 1.76 है। मैं थोड़ा सा फाइल को आगे कर दूं ताकि आपको सारी वैल्यूज चेंज होती हुई दिखें। अभी आपने ज़रा गौर से देखना है कि जैसे मैं ये नीचे वाला ये जो डाटा है मैं यहाँ पर हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि मैं कोई ग्राफिक्स वगैरह यूज़ नहीं कर रहा, कोई स्लाइड्स यूज़ नहीं कर रहा, तो मैं चाहता हूँ कि आपको पता चल जाए कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। तो ये जो नीचे वाला डाटा है इसमें जो ये CTR वाली वैल्यू है, ठीक है, इसको जैसे ही मैं चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ 2%, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपकी सारी वैल्यूज चेंज हो चुकी हैं। आपका CPC कम हो चुका है, यानी कि कॉस्ट पर क्लिक कम हो चुकी है जैसे ही आपने अपना CTR बढ़ाया। अभी ये काम आप कर कैसे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने एक्सेल की फाइल में सिर्फ सिंपली 1.76 से उसको 2% कर दिया ना, लेकिन आप सारी बातें सोच रहे होंगे कि ऐसे तो नहीं हम ये काम कर सकते कि बस फाइल में इसको कर लें तो वो हमारी चीज़ें बेहतर हो जाए। हमें तो एक्चुअल मतलब ये चाहिए ना कि दराज की तरफ से जो रिजल्ट्स हमें मिले उसमें वो हमारी चीज़ इंप्रूव हो जाए। तो उसके बारे में अभी हम थोड़ा सा इसके बाद बात करेंगे कि उसको आप किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, लेकिन पहले आप थोड़ा सा इन चीज़ों को समझ लें कि ये सारी चीज़ें काम किस तरीके से करती हैं। तो जैसे ही देखें मैंने अपनी ऐड का CTR इंप्रूव किया, यानी कि 2% मेरी ऐड का CTR, अगर इसी ऐड का यानी कि जो ऊपर वाली ऐड है इसी का अगर CTR 2% हो जाए तो हमारा कॉस्ट पर क्लिक भी कम हो जाता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ऊपर वाली ऐड में हमें 7 पॉइंट समथिंग का कॉस्ट पर क्लिक पड़ रही है, यानी कि एक क्लिक 7 रुपये का पड़ रहा है। और यहाँ पर जैसे ही हमने अपना CTR इंप्रूव कर लिया, CTR इंप्रूव कैसे करना है अगेन मैं आपको बता दूं ताकि आप थोड़े से कंफ्यूज ना हो जाए, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से, वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी एड्स का CTR इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि आपका CPC कम हो गया, ठीक है। CPM आपका वही रहा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि CPM है कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस, जो कि मार्केट प्लेस डिसाइड करती है एज पर द कैटेगरी एंड एज पर द प्रोडक्ट। तो उसके ऊपर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो इसको आप छोड़ दें और आगे आप देखें कि डायरेक्ट ऑर्डर्स भी आपके बढ़ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। पहले आपको डायरेक्ट ऑर्डर मिल रहे थे 227, लेकिन जैसे ही सिर्फ और सिर्फ आपने कुछ पॉइंट्स में अपना CTR यानी कि इंप्रूव किया 1.76 से 2% पर आए, तो आपको जहां पर 227 ऑर्डर्स मिल रहे थे वहां पर अब आपको 258 ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ठीक है। ये फाइल अगर आप लोगों को चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दें ताकि आप अपनी ऐड का जो डाटा है इसी तरीके से ऊपर वाली जो सेगमेंट है इसमें आप अपनी एक्चुअल डाटा को डालेंगे, सॉरी, और नीचे वाली जो सेगमेंट है उसमें आप वो डाटा डालेंगे जिसको आप अचीव करना चाहते हैं। और वो अचीव किस तरीके से आपने करना है वो मैं आपको ऑब्वियसली ये थोड़ी सी चीज़ें सारा इस प्रोसेस को समझाने के बाद, इसकी पहले ऑब्वियसली आप इंपॉर्टेंस समझेंगे तो फिर ही आप वो समझ पाएंगे कि किस तरीके से आपने उसको करना है। तो ठीक है, आपने जैसे ही CTR को इम्प्रूव किया आपके ऑर्डर्स भी बढ़ गए और आप साथ ही साथ देख सकते हैं कि आपकी सेल जैसे कि डायरेक्ट GMV ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू भी बढ़ गई, ठीक है। और उसके बाद आपका जो है ROI वो भी इंक्रीज हो गई। ऊपर आपके पास थी 5x ROI और नीचे यहाँ पर आपके पास देखें ROI आई 6.6, ठीक है। और आपका उसके बाद कन्वर्जन रेट देखें वही है, क्योंकि कन्वर्जन रेट के बारे में भी अभी मैं थोड़ा सा बात करता हूँ, इसको आप छोड़ दें। और CIR यानी कि कॉस्ट ऑफ द रेवेन्यू भी आपका कम हो गया, ठीक है। तो जो चीज़ें कम होने की थी वो कम हो गई और जो चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए थी वो ज़्यादा हो गई, सिर्फ और सिर्फ आपका CTR इंप्रूव करके। और अब आपको यहाँ पर एक और मज़े की चीज़ दिखाऊंगा कि जैसे ही मैं थोड़ा सा अपना जो है कन्वर्जन रेट बढ़ाता हूँ, जैसे कि ये कन्वर्जन रेट है यहाँ पर हमारे पास CVR, इसको मैं 2.5 करता हूँ तो हमारे रिजल्ट्स और बेहतर हो जाते हैं। यानी कि हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, अब आप देखें कि 14 पहले हुआ था जब हमने जो है ना सॉरी जब हमने इसको 2% CTR किया था
उसके बाद हमारा 17, पहले ऊपर ये देखें 17% था CIR और बाद में ये हो गया था 14%, और अब ये CIR हो चुका है 12% जब हमने कन्वर्जन रेट को अपने इम्प्रूव कर लिया। और ये इम्प्रूवमेंट्स हमने सिर्फ कुछ पॉइंट्स में अभी की हैं, ठीक है। तो अगर आप इनको ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएँ तो ये रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब ये CIR, CVR, ROI, GMV और ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में ऑलरेडी आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं आपको वो बता रहा, क्योंकि उससे फिर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। जैसे लास्ट वीडियो तकरीबन हमारी 50 मिनट्स की हो चुकी थी और उसमें फिर एवरेज व्यू ड्यूरेशन हमें बहुत कम मिलता है, और लोग आपको पता है मोस्टली जो है ना ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं देखते, और इस किस्म की बहुत ही एडवांस और टेक्निकल नॉलेज तो वैसे भी आपको पता है कि यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। तो आप ये अगर देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप लकी हैं, क्योंकि ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सक्लूसिव नेक्स्ट लेवल कंटेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ें समझ ली, यहाँ पर आपने अब दो चीज़ें समझ ली कि अगर आपको अपनी एड्स को ऑप्टिमाइज़ करना है तो आपको दो चीज़ों के ऊपर काम करना है। आपको अपनी एड का CTR इम्प्रूव करना है और कन्वर्जन रेट इम्प्रूव करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप ये दोनों काम कर कैसे सकते हैं। तो देखें, इसका सिंपल सी एक तो प्रैक्टिस ये है कि आप अपनी ऐड में, जो जैसे कि लोग मुझसे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सर हम किस प्रोडक्ट के ऊपर अपना ऐड चलाएं, तो उसका सिंपली सा आंसर ये है कि आप उसी प्रोडक्ट के ऊपर अपना ऐड चलाएं जिसका कन्वर्जन रेट आपका बेहतर है, ठीक है। और ये कन्वर्जन रेट आप ऐड चलाए बगैर भी देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आप अपने बिजनेस एडवाइजर में अगर जाए दराज के ऊपर, तो वहां पर आप इजीली अपना हर प्रोडक्ट का कन्वर्जन रेट देख पाते हैं, ठीक है। तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि जिन प्रोडक्ट के ऊपर आपका कन्वर्जन रेट जो है 5% से ऊपर है, आप उनको इजीली ऐड उनके ऊपर चला सकते हैं। तो लेकिन ये बात तो होगी कि जिन प्रोडक्ट्स का ऑलरेडी कन्वर्जन रेट बेहतर है उनको हमने ऐड कर लिया। एक प्रैक्टिस ये है जिससे आपका CTR इंप्रूव हो जाएगा, और उन प्रोडक्ट्स को अपनी ऐड से निकाल दें जिनका CTR कम है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से करेंगे कि कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे कन्वर्जन रेट वाली CTR वाली और कुछ बहुत कम CTR वाली डालेंगे तो आपका एवरेज भी मुतासिर होगा, एवरेज आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपने जो ऐड है उसमें सिर्फ उन प्रोडक्ट्स को रखें जिनका CTR ऑलरेडी बेहतर है और आप ये अपने बिजनेस एडवाइज़र से देख चुके हैं, और उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट्स को उसमें ऐड करें अपनी ऐड में, ठीक है। और उसके बाद देखें आ जाता है कन्वर्जन रेट, ठीक है। चलें, कन्वर्जन रेट से पहले आपको एक और प्रैक्टिस बता देता हूं कि जिसके साथ आप CTR को इम्प्रूव कर सकते हैं अपने, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जो है ऐड ऑप्टिमाइजेशन कोई प्लग एंड प्ले नहीं है, कोई बटन नहीं है जिसको आप प्रेस कर देंगे और आपकी एड्स ऑप्टिमाइज हो जाएंगी। ये बस कुछ गुड प्रैक्टिसेस हैं जिनको आप फॉलो करके अपनी एड्स को जो है ना इम्प्रूव कर सकते हैं। और मोस्टली लोग इस तगोदो में जाते भी नहीं है, जो एड्स रन भी कर रहे हैं वो मोस्टली बस जो रिजल्ट्स उनको मिल जाते हैं एड से उसके ऊपर हैप्पी रहते हैं और वो समझते हैं कि यही रिजल्ट्स हमें मिल सकते थे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक न्यू अप्रोच दे रहा हूँ और सारी इन डेप्थ इंसाइट्स दे रहा हूँ, और आपको करके भी मैंने दिखा दिया कि जैसे ही आप CTR अपना इम्प्रूव करते हैं तो आपका CPC भी कम हो जाता है, आपका ऑर्डर्स भी बढ़ जाते हैं, आपका GMV यानी कि सेल भी बढ़ जाती है, ROI भी बढ़ जाती है। और जैसे ही आप अपना कन्वर्जन रेट बढ़ाते हैं तो फिर आपको अगेन ROI भी आपकी बढ़ जाती है और आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी कम हो जाता है। और इन सारी चीज़ों को जब आप ये फाइल डाउनलोड करके लॉजिकली सोचेंगे और इन सारी कैलकुलेशंस को देखेंगे और आप इन फार्मूलाज को भी समझेंगे जो कि मैंने यहाँ पर देखे लगाए हुए हैं, यहाँ पर हर जो है ना मैट्रिक के नीचे कुछ ना कुछ फार्मूला यहाँ पर है। तो आप उसको जब फार्मूला को इन डेप्थ समझेंगे तो आप इनका आपस में रिलेशनशिप भी समझ जाएंगे कि मैंने किस तरीके से ये सारी कैलकुलेशन की है या दराज किस तरीके से कैलकुलेशन करता है। तो CTR आपने समझ लिया कि एक प्रैक्टिस आपके पास ये है कि आप वो प्रोडक्ट्स लगाएं जिनका ऑलरेडी आप बिजनेस एडवाइज़र से देख चुके हैं कि इनका CTR अच्छा है। और एक दूसरी अप्रोच आपको मैं ये देता हूँ कि आप अगर फॉर एग्जांपल ऐड चला रहे हैं एक प्रोडक्ट के ऊपर तो आप उसके ऊपर थोड़ी बहुत टेस्टिंग भी करके देखें, क्योंकि आपको पता है CTR कैसे मिलता है कि जब आपकी प्रोडक्ट को इंप्रेशन मिलता है उसके बाद कस्टमर उस प्रोडक्ट को क्लिक करता है। तो जब वो क्लिक करता है किसी भी प्रोडक्ट को तो वहाँ पर उसको तीन ही चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। जब इंप्रेशन मिलता है, आपको भी पता है कि इंप्रेशन क्या होता है कि जब आपका प्रोडक्ट दिखाया जाता है या दराज है, तो इंप्रेशन के टाइम पे कस्टमर को
आपकी प्रोडक्ट की पिक्चर, नंबर ऑफ रिव्यूज और प्राइस, ये तीन चीजें नजर आ रही होती हैं। तो एक गुड प्रैक्टिस के लिए आप सिंपली इन तीन चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं कि आप अपना टेस्टिंग के लिए, क्योंकि अगर देखें आप ये काम नहीं भी करते तो आपको कुछ मिल तो रहा नहीं, आपको वही रिजल्ट्स मिल रहे हैं जो ऐड के थ्रू ऑलरेडी मिल रहे हैं। तो आपको हमेशा बेटर के लिए ही चेस करना चाहिए। अगर आपको 1% CTR मिल रहा है तो आपको कोशिश करनी चाहिए आपको उसको 1.1, 1.2 या 1.5 तक लेकर जाना चाहिए। और उसके लिए एक मैंने आपको बता दिया वो बिजनेस एडवाइजर वाली अप्रोच कि आप वहां से जाकर देखें, और दूसरा मैंने आपको ये अप्रोच बता दी कि आप कुछ टेस्टिंग करें अपनी प्रोडक्ट के साथ ना, उसकी पिक्चर आप बदल कर देखें, उसका प्राइस थोड़ा सा कम करके देखें। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल 20 रुपये या 30 रुपये या 50 रुपये कम करके आपका CTR जो है मान ले कुछ पॉइंट्स में बढ़ जाता है और उसकी वजह से आपको ऑर्डर्स ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली आपका ही इसमें फ़ायदा है। तो थोड़ा सा प्राइसिंग के साथ आप प्ले कर सकते हैं, डिफरेंट पिक्चर्स के साथ प्ले कर सकते हैं। और अगर आपके रिव्यूज़ कम है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तीन ही चीज़ें इंप्रेशंस के टाइम पे कंज्यूमर को दिख रही होती हैं, तो आप रिव्यूज़ के ऊपर काम कर सकते हैं कि जो आपकी अभी रेटिंग चल रही है 4.3 चल रही है, 4.4, 4.5 चल रही है, तो आप उसको इम्प्रूव करें, क्योंकि इम्प्रूवमेंट का जो चांस है वो आपके पास हमेशा रहता है। तो आप इसको हमेशा कोशिश करते रहें, इन चीज़ों को, इन दो अप्रोचेस के साथ आप अपना CTR इम्प्रूव करने की कोशिश करें कि आप अपना जो है बिजनेस एडवाइजर से एक तो वो प्रोडक्ट्स चूज करें जिनका CTR ऑलरेडी आपको पता है कि ऐड चलाए बगैर ही मुझे पता चल गया बिजनेस एडवाइजर से कि इन प्रोडक्ट का CTR अच्छा है। और दूसरा आप ये करें कि आपको जब रिजल्ट्स मिल जाते हैं अपनी ऐड के, तो फिर आप अपनी ऐड के साथ कुछ, अपनी ऐड में जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ कुछ टेस्टिंग करें, पिक्चर्स चेंज करके देखें, मल्टीपल पिक्चर्स लगा कर देखें, और प्राइस कोई थोड़ा बहुत कम करके देखें, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, डिपेंड के आपकी ओवरऑल प्रोडक्ट का प्राइस कैसा है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आपकी ओवरऑल प्रोडक्ट का प्राइस 1000 रुपीज़ है, तो आप उसके ऊपर 10, 20, 30 रुपये या 50 रुपये तो ऑब्वियसली कम कर ही सकते हैं। और इस तरीके से आप अपना प्रोडक्ट का CTR इम्प्रूव कर सकते हैं, और जैसे ही CTR इम्प्रूव होगा आपकी बाकी सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी, जैसा कि आपने लाइव देखा भी। और अगेन आप इस वीडियो के नीचे जब कमेंट करेंगे तो मैं ये फाइल आपको सेंड कर दूंगा, उसका लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ, और आप इस फाइल में इजीली वर्किंग करके अपनी फोरकास्टिंग देख पाएंगे। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि CTR आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं CVR की, कन्वर्जन रेट की। तो अगर हम बात करें, वापस से चलें अपने एड साइकिल के ऊपर, तो कन्वर्जन आपको पता है तब होती है, जैसे कि हमने इंप्रेशंस के बाद टाइम पे CTR देख लिया, और अब हम देखते हैं कन्वर्जन। तो कन्वर्जन जो है आपको पता है क्लिक्स के बाद होती है। अब कस्टमर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर आ चुका है, तो अब आप खुद सोचें लॉजिकली कि जो कस्टमर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर आ चुका है, ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर है, अब मान लें कि 100 कस्टमर आए और ऑलरेडी आपका 2% कन्वर्जन रेट चल रहा है, और आप चाहते हैं कि 3% हो जाए, यानी कि 100 लोग आ रहे थे, 2 लोग खरीद रहे थे, आप चाहते हैं 100 लोग आए, 3 लोग खरीदे, तो आपको क्या पॉसिबल मूव्स हैं जो आप ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक लॉजिकल सी बात है कि आप प्रोडक्ट पेज पे, कस्टमर आपके प्रोडक्ट पेज पे है, तो आप जो पॉसिबल मूव ले सकते हैं वो ये है कि आप वहाँ पर कोई ना कोई प्रमोशन यूज़ करें, बंडल्स यूज़ करें, कोई जो टूल्स हैं जितने भी दराज के, जैसा कि मैंने टूल्स के ऊपर भी इन डेप्थ वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वो जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन से टूल्स हैं, जैसे कि फ्री शिपिंग है, उसके बाद बंडल्स हैं, फ्री गिफ्ट्स हैं, और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब कस्टमर आपकी प्रोडक्ट के पेज के ऊपर मौजूद है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मान लें कि 100 लोग आ रहे थे, 2 लोग ले रहे थे, तो आप चाहते हैं कि 100 लोग आए और 3 लोग लें, तो ऑब्वियसली आप अगर कोई स्कीम देंगे, कोई अच्छी प्रमोशन दे देंगे, कोई जो है ना उसको परसेंटेज ऑफ दे देंगे, तो वो ऑब्वियसली चांसेस हैं कि 3 की बजाय 4 या 2 की बजाय 3 या 4 लोग उसको परचेज कर लें। तो अपने कन्वर्जन रेट को इन शॉर्ट इम्प्रूव करने के लिए आप जो है प्रमोशंस का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कस्टमर अब आपके प्रोडक्ट पेज पर आ चुका है। ठीक है, प्राइस को यहाँ पर आपको छेड़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कन्वर्जन रेट को इम्प्रूव करने के लिए। एट सम पॉइंट है भी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी
कस्टमर आपके प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर कर आ चुका है। अगर उसको प्राइस से कोई इशू होता तो वो क्लिक ही ना करता, ठीक है ना। लेकिन अगेन आप इसको अपने चांसेस इंप्रूव करने के लिए आप प्राइस को भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। और जो सबसे पावरफुल टूल है कन्वर्जन रेट का वो यही है कि आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर कोई प्रमोशन दें, कोई स्कीम दें, जिससे कन्वर्जन रेट आपका बढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसको बाय करें, ठीक है। तो ये एक अप्रोच थी जो मेरे माइंड में है और जिसको मैं यूज़ करता हूँ हमेशा। और इस लेवल का यूनिक कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग दिन रात दराज के ऊपर काम करते हैं, लाखों रुपया अपना मार्केटिंग पे स्पेंड करते हैं, लाखों रुपया कमाते भी हैं, रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं, हर चीज़ करते हैं। तो हमारे पास तो एक कंप्लीट इंसाइट है और वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ शेयर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये फाइल चाहिए और कोई भी आपके माइंड में इस टाइम क्वेश्चन है दराज एड्स के रिलेटेड, ओवरऑल दराज के बिजनेस के रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हज़ारों लोग मैंने देखा है वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ई कॉमर्स। अल्लाह हाफिज़।